तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 313 का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसके पुराने प्रश्नों की जितनी वीडियो है ना, उन सब की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अपन इस वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इस वाले प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे आपको दो व्यक्ति दिए गए हैं और उनकी आयु पूछी गई है। तो अपन सबसे पहले तो ये मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर में लिखते हैं x, और यहाँ पे कितना है, नूरी की आयु बराबर में कितने लिखते हैं साथियों x, और ये कौन है, सोनू की आयु बराबर में लिखते हैं y। ठीक है ना मेरे साथियों, यहाँ पे क्या लिखते हैं, नूरी की आयु बराबर में कितनी है x लिख देते हैं, और सोनू की आयु बराबर में y लिखते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। तो अब देखिए क्या होता है, शर्त एक देखते हैं। यहाँ इसमें दो शर्त दी गई हैं, पहले शर्त एक देखते हैं अपन। शर्त एक क्या है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस करना होगा। क्या करना होगा, मतलब नूरी की आयु में से अपन को 5 वर्ष घटाने होंगे। क्या होगा देखिए ज़रा, ठीक है ना मेरे साथियों, मतलब x माइनस में 5 लिखा होगा। नूरी की आयु कितनी हो, नूरी की आयु 3 गुनी हो जाती है शायद, हाँ 3 गुनी हो जाती है। सोनू की आयु से 3 गुनी होती है, 3 गुनी होती है। मतलब वही वाली बात आ गई, x माइनस में 5। देखिए ज़रा मैं बताता हूँ अभी आपको पूरी तरह से, आप देखते चलिए मेरे साथ साथियों क्या होने वाला है यहाँ पे। कि देखिए x माइनस में 5, ये तो नूरी की 5 वर्ष बराबर में होगी x माइनस में y माइनस में 5, मतलब 3 y माइनस में 5। ये क्या होगा, क्योंकि देखिए x मतलब है नूरी की आयु और y मतलब है सोनू की आयु। यहाँ पे लिख रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी होगी 5 वर्ष पहले। तो x ये नूरी की आयु हुई और y ये सोनू की आयु हो गई। ठीक है ना मेरे साथियों। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, समीकरण बनाया। समीकरण क्या बना अपना, x माइनस में 3y बराबर में माइनस के 10, ये एक समीकरण बन गया। ठीक है ना मेरे साथियों। फिर क्या होगा, यहाँ पे दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, ये देखिए, शर्त 2 के मुताबिक अपनी जो सोनू की आयु, नूरी की आयु है ना, वो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद में, वो क्या होगा कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये आप समझने की ज़रा कोशिश करना। x है नूरी की आयु और y है सोनू की आयु। ये समीकरण मिल गया अपन को साथियों, ये दो। ठीक है ना मेरे साथियों, समीकरण अपन को मिल गया। ये अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये माइनस प्लस लगाएंगे। ये देखिए विलोपन विधि द्वारा अपन इसको हल करेंगे तो क्या होगा, घटाने पर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है ना वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना मेरे साथियों, यहाँ पे लिख दिया। देखिए y का मान कितना आ रहा है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं y का मान आ रहा है 20, मतलब जो अपनी सोनू की आयु है ना वो होगी 20 वर्ष। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना मेरे साथियों। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए समीकरण 1 में इसका मान रखा तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 40 आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना साथियों, ये देखिए x का मान आ रहा है अपना 50, मतलब नूरी की आयु है 50 वर्ष। देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अलग से लिखना कि नूरी की आयु बराबर में है 50 वर्ष, अतः नूरी की आयु बराबर में 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर में 20 वर्ष। ठीक है ना मेरे साथियों, ये अपना प्रश्न हल हो गया। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं आया तो